स्वागत है बच्चों आपके अपने E2 क्लासेस में। मैं अमित सर आ गया हूं आप लोगों की डिमांड को पूरा करने, यानी कि जैक 12th बोर्ड के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, लगातार आप लोगों का देख रहा था मैं, कमेंट आ रहा था। थैंक यू, इस प्यार को बनाए रखिएगा और अब मैं आपको प्यार को बरकरार रखूँगा। कैसे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज के सीरीज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, यानी कि अब एग्जाम के टाइम पे क्या पढ़ें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ें, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, सिलेबस है बहुत बड़ा, तो उसमें क्या छोड़ करके क्या पढ़ना है हमको कि मेरा काम हो जाए, उस पर ध्यान रखना है हमको। उसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। जो हम लोग करवा रहे हैं वहीं से आएगा। आज हम क्या करवाने वाले हैं, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, केवल और केवल लॉन्ग आंसर टाइप के लिए, केवल लॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप लोगों का लगातार कमेंट आएगा तो बाकी कंप्लीट इसका सेक्शन कंप्लीट पैकेज मैं दे दूंगा आप लोगों को कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 1 वर्ड के लिए क्या होगा, 3 मार्क्स के लिए क्या होगा, टोटल कंप्लीट मैं बता दूंगा आपको। लेकिन तभी जब आपका कमेंट मेरे पूरे कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई फेयर व्हेन अमित सर इज हियर। आपको डरना नहीं है क्योंकि अब आपके अमित सर आपके साथ हैं, आपका अपना E2 क्लासेस आपके साथ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किसी के एग्जाम के पैटर्न क्या होने वाला है। पैटर्न हालांकि आपको पता है, बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास 4 सेक्शन होने वाले हैं, A, B, C एंड D। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं 48। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 70 मार्क्स ये हमेशा होता है, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अपने ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत चेंज आया है। कोविड के बाद बहुत बार पैटर्न में चेंज आया है। तो इस बार के पैटर्न के हिसाब से, करंट पैटर्न के हिसाब से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 48 रहेंगे। तो सेक्शन ए में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 25 एंड सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, दैट इज एमसीक्यू, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 25 एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्यों मैंने ये लाइन बोला, क्योंकि सेक्शन बी, सी और डी में आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें आपको कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, छोड़ना होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में 26 क्वेश्चन नंबर 234 आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये बता रहा हूं मैं, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब इसको हम लोग बोलते हैं 1 वर्ड और 1 लाइनर। 1 वर्ड और 1 लाइनर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको या तो 1 वर्ड में देना है या फिर एक लाइन में देना है। लाइन कहने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है जैसे डेफिनेशन अब अगर पूछ दिया गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये 1 वर्ड हो गया। बट अगर आपसे पूछा गया कि राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला पूछा गया आपसे, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको कितने वाले हैं 1। तो 1 मार्क्स के लिए क्यों आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, जितना जरूरत है उतना ही लिखो, हमको उतना ही लिखना है जितना में नंबर हमको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं 9 रहेंगे। इस 9 क्वेश्चन आपको बनाने कितने हैं, 9 क्वेश्चन को कितने बनाने हैं 7। उसी तरह के सेक्शन सी में देख रहे हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 8, जिसमें हमको अटेम्प्ट कितने करने हैं 6, यानी 2 क्वेश्चंस को हम लोग को स्किप करना है, 2 क्वेश्चन को छोड़ना है। ये अच्छे से माइंड में बैठा के रखिएगा। ज़्यादा फ्लो के चक्कर में आप लोग स्पीड्स में लिखते लिखते एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। 2 चीज़ का लॉस होगा आपका, एक तो टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा हो सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी अगर टीचर को लगा कि ये एक्स्ट्रा तेज बन रहा है बच्चा, होते हैं कुछ बच्चे लोग एक्स्ट्रा तेज बनते हैं, बोलते हैं कि चलो एक गलत हो जाएगा दूसरा मिल जाएगा। नहीं, जो शुरू के जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेंगे वहीं चेक किया जाएगा, बाकी के 2 क्वेश्चन काट दिए जाएंगे। अगर आप 8 कार्ड भी बना के आते हैं तो भी याद रखिएगा, फर्स्ट 6 क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, उसके बाद क्यों नहीं चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो सेक्शन डी में आने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप कितने क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 48 तक। ठीक है, जिसमें आपको आंसर कितने करने हैं एनी 4 करने हैं आउट ऑफ 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें करने कितने हैं 4। और आज मैं अमित सर लेकर आया हूं इसी क्वेश्चन के सीरीज के बारे में जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का हमारे लिए होता है। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया मेरे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन करने हैं 4 क्वेश्चन करने हैं। कितने मार्क्स हुए 20, यानी कि आज आप 20 मिनट 25 मिनट का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है सेशन, इसमें आप कितने नंबर लेके जाने वाले हैं 20 मार्क्स। बात में ये जो पूरा लेक्चर है वो स्पेशली 3 तरह के बच्चों के लिए है।
3 तरह के बच्चे बोले तो सभी के लिए है। कौन कौन से 3? जिनको लगता है कि मेरा तैयारी अच्छा चल रहा है, हमको टॉपर के लिस्ट में जाना है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद करेगा, क्योंकि आप टॉपर के लिए तैयारी तो कर लिए हैं, आपको सारा चीज़ याद है, बट लिखना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आंसर अगर एम्पियर सर्किट लॉ आएगा तो आप भी वहीं लिखिएगा और आपका बगल वाला स्टूडेंट भी वहीं लिखेगा, बट हो सकता है कि आपको 1 नंबर मिले और उसको 2 नंबर मिले। तो ऐसा क्यों होता है? सेम स्टेटमेंट आप भी लिख रहे हैं, सेम स्टेटमेंट वो भी लिख रहे हैं, फॉर्मूला भी वही, फॉर्मूला भी वही, लेकिन लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका कैसे होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, तभी आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। दूसरा, अगर एवरेज बच्चे हैं जिनका 60% 70% तक तैयारी हो चुका है, बट उनका लगता है कि काश 80% आ जाता, तो काश को खत्म करिए और हम हैं आपके साथ। तो वो 10% 15% का जो गैपिंग हो रहा है वो हम आपको कंप्लीट देने वाले हैं। आप 80% तक आराम से ला सकते हैं इस सेशन, और अगले कुछ सेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंत तक आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करने वाला हूं, लेकिन वो अनाउंसमेंट तभी होगा जब इस पूरे लेक्चर को आप देखिएगा तो, ठीक है? क्योंकि दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो सरप्राइज के लिए आप देखिए, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम और हमारी पूरी टीम जो है रिसर्च करके इसको बनाई है कि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से सिलेबस पर। सिलेबस मतलब कि हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। तो चैप्टर्स आपको पता है, टोटल हमारे पास चैप्टर्स न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कितने हैं? 14। इस 14 चैप्टर्स में से मात्र 7 चैप्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आ सकते हैं, आते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आते हैं, अक्सर आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं आते, यहाँ से भी आ सकते हैं, सेमीकंडक्टर से रेक्टिफायर वगैरह अगर आ गया तो ऐड करके आ सकता है, बट सबसे ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो इसी 7 चैप्टर से रहते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के। बोलिए, बात समझ में आया? तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर है यहाँ देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ये देखिए 2 चैप्टर को मैं अलग कर के रखा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स के चांसेस कम रहते हैं, आते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं आते, कहीं से भी आ सकते हैं, बट कम रहते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग के बाद फिर ये चैप्टर है, ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर अगले 2 चैप्टर्स को देख रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। लेकिन उसके बाद फिर देख रहे हैं 4 चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से भी मैं अगर बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेमीकंडक्टर से चांसेस रहते हैं 5 मार्क्स के आने के। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें आ सकता है इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, M = √L1 L2, और एनी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में रेक्टिफायर आ सकते हैं, और सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन, बाइजिंग, IV कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी आ सकते हैं, बट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये 7 है। बोलिए, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से चैप्टर्स पर। तो सबसे पहला मेरा जब चैप्टर होने वाला है उस पर बात करते हैं हम लोग। चलिए, आवाज क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, मात्र और मात्र 2। सोचिए, उतना बड़ा चैप्टर, इंपॉर्टेंट कितना? मात्र 2। भरोसा कीजिए, यहीं से आएगा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? स्टेट गॉस लॉ। स्टेट गॉस लॉ जैसे ही हम लोग डिफाइन करेंगे, चलिए सर अगले स्लाइड में आ गया, चलिए ठीक है। तो जैसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं गॉस लॉ को, मैं अभी बोला कि आप भी गॉस लॉ लिखिएगा, बगल वाला भी गॉस लॉ लिखिएगा, लेकिन आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, उसको नंबर कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अमित सर का लेक्चर देख के जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लिखना है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे ही गॉस लॉ आपको दिखा, तो गॉस लॉ आपको नियमानुसार क्या करना है? आपको लिखना है गॉस लॉ, ठीक है। अब गॉस लॉ लिखने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद सीधे आ जाते हैं, अरे अगला क्वेश्चन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो बना देते हैं, हमको तो आता है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। नहीं, आपको जैसे ही फॉर्मूला लिखें फिर आपको ये काम करना है, मतलब कि आपको लिखना है कि वेयर, जैसे मान लीजिए इसमें होता है Q इनक्लोज्ड, तो QEN, तो चार्ज इनक्लोज्ड, ये आपको लिख देना है। एप्सिलॉन नॉट आता है इस फॉर्मूला में, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये लिख देना है। मतलब जो भी कंपोनेंट्स है उसको आपको बता देना है कि ये कंपोनेंट्स के ये हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? अब आप किस में आइएगा? तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, या फिर थिन नहीं भी अगर रहेगा, ये वर्ड बहुत बार नहीं भी रहता है, तो स्फेरिकल सेल,
स्फेरिकल सेल नहीं रहेगा, इसी का एक और नाम है हॉलो स्फेयर। ये सारा एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, इसी का एक और नाम है कंडक्टिंग स्फेयर। तो अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको करना है एक ही डेरिवेशन। लेकिन अगर आपको पढ़े होंगे तो इसमें टोटल 3 केसेस होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट सरफेस। तीनों आपको करना है, बट आपके एग्जाम में हो सकता है कोई भी स्पेसिफाइड केस को मेंशन कर दिया जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड या इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, कुछ भी रहता है। इसके साथ आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में ग्राफ होंगे, ग्राफ को बनाना है। जैसे चूंकि मैं इस चैप्टर में इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, इसमें ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ को आपको जरूर ड्रॉ कीजिए। ग्राफ आप नहीं अगर कीजिएगा तो फिर वही बात है कि 3 मार्क्स में आपको मार्क्स जो होंगे वो कम मिल जाएंगे। और आप तो बोलिएगा क्या कि अमित सर कि सर बहुत अच्छा पेपर गया है, मैंने पूरा लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम्स में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो 1 मार्क्स यहाँ से कट चुका है। ऐसे 1-1 मार्क्स करके सब में से कटेगा तो 5-6 नंबर तो ऐसे ही कट गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर नहीं काटने देना है, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में फिर वही चीज़ है कि इसको डिफाइन करेंगे हम लोग पहले, डेफिनेशन के बाद फिर से एक बॉक्स बना करके उसको फार्मूला को हम लोग लिख देंगे। फार्मूला लिखने के बाद फिर वेयर जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, बता देंगे क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आपको पता होगा तो उसका सुटेबल डायग्राम बनाइएगा। इसके अलावा इसमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, इसमें तो कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका स्पेशल केस भी करना है। स्पेशल केस बोले तो फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, जो भी शॉर्ट डाइपोल का कॉन्सेप्ट था उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो आपको करना है और वही फाइनल करना है। इसके अलावा इसका वेक्टर फॉर्म, यानी कि 3 चीज हैं। एक तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, फॉर शॉर्ट डाइपोल भी करना है, ठीक है, जो इसका स्पेशल केस बोला जाता है, जिसको हम लोग स्पेशल केस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, आपको वेक्टर फॉर्म भी लिखना है। तो ये 3 चीज अगर आप कंप्लीट करिएगा तब आपको पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं। नहीं तो बोलिएगा सर हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो निकाल दिए थे, ऐसे कैसे हो गया, नहीं मान नहीं देंगे, ये लोग गलत गेम खेल रहा है। गलत गेम नहीं भाई, आप रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको नंबर अच्छे से उठाना है, कितना मेहनत लगेगा, ज़्यादा हो चुका है, 2 लाइन का तो और है, 2 लाइन में आपको पूरा 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। बोलिए क्लियर है। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से मात्र एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस वक्त। कौन सा आ रहा है, तो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है, और इसको डिफाइन करने के साथ ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आराम से डेफिनेशन आता है, आपको कर लीजिएगा, फिर फॉर्मूला को बॉक्स में बंद कीजिएगा, वेयर लिखिएगा, क्या क्या वहां पे होता है। उसके अलावा जब पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा, तो यहाँ पे इसको भी बॉक्स में बंद करना है आपको। बॉक्स में बंद करके आपको दिखाना जरूर है कि ये सर देखिए, क्योंकि आप वहाँ पे कॉपी चेक करने समय नहीं रहिएगा, बट आपको टीचर को बताना है कि हम हैं, हम देखिए, हम ये लिखे, आपको इसको चेक कीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका स्टेटमेंट को टीचर ना पढ़े, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट चीज होता है, फॉर्मूला को दिखाना होगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला आप सही लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगले चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो बच्चा आ जाओ। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर भी, स्टेट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बोला जाता है कि ये लास्ट ईयर अगर आ गया है तो हो सकता है इस बार नहीं आए, बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट अगर आप क्वेश्चंस PYQs को देखिएगा तो हर बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मेरे हिसाब से, हमारे रिसर्च टीम के हिसाब से उम्मीद है कि इस बार किरचॉफ्स लॉ हो सकता है रिपीट भी हो जाए। ठीक है, तो रिपीट होगा तो क्या करना है, तो सिंपल सा किरचॉफ्स लॉ को डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब इसका दोनों लॉ को लिखना है, एक को नहीं, दोनों को लॉ को लिखना है। क्या क्या लिखना है, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लिखना है, यानी करंट रूल एंड वोल्टेज रूल। उसके अलावा आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। इतना करने के बाद आपको जाना है बैलेंस्ड कंडीशन को फाइंड आउट करने में। बैलेंस्ड कंडीशन बोले तो P/Q इज इक्वल्स टू R/S। जब ये फाइंड आउट कर लीजिएगा तो आपका यहाँ कंप्लीट होगा। बट हो सकता है कि ये 2 मार्क्स में है, ये 3 मार्क्स में है, हो सकता है इसी को 3 मार्क्स में ऐड कर दिया जाए और बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ यूजिंग सर्किट डायग्राम और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
तो फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा, I1 I2 I3 4 याद होगा करंट रूल के लिए, एंड वोल्टेज रूल के लिए क्लोज लूप बना करके उसमें 2-3 सेल दिखा करके उसको पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ फिगर में बनाना होगा, सर्किट फिगर में। उसके अलावा आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन तभी जब वहां एक्सप्लेन लिखा होगा, स्टेट लिखा हुआ है मतलब सिंपल से आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ही लिखना है, एक्स्ट्रा मत लिखिएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, जहां पे एक्स्ट्रा का जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा क्यूरीज कुछ भी होंगी तो आप क्या करिएगा, तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में E2E क्लासेस का ऐप है, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ लॉगिन कीजिए, ऑफिस का नंबर भी वहाँ पे दिया हुआ है, आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, और आप हमसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो उसका टेंशन मत लीजिएगा। हम आपको ऑफलाइन क्लास दे सकते हैं अगले 10 दिन तक फ्री में। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमसे मिलिए, हम आपको देंगे। तो पता कहाँ है, पता है आपको, E2E क्लासेस हीरापुर में आना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है, फिर इसका फॉर्मूला को लिखना है, फिर कंपोनेंट को बताना है, तब इसके एक्सप्रेशन पे हम जाएंगे। बात समझ में आया, छोड़ना नहीं है। डिड्यूस ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फाइंड आउट करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको ये फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तो हो गया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है 5 मार्क्स के लिए। फर्स्ट पे रे ऑप्टिक्स है। क्यों? क्योंकि यहां से 100% श्योर है क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 100%। और ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो श्योर है आना ही आना है, श्योर। तो क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है BSL, बोले तो बायट-सवर्ट लॉ। बायट-सवर्ट लॉ, इसमें आपको क्या करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक है। निकालना है एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, या फिर इसी में आता है एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग बायट-सवर्ट लॉ को लिखिएगा। इसका डायग्राम भी होता है, तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसका आप फॉर्मूला को लिखिएगा, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को बताइएगा, देन आप आगे बढ़िएगा और फिर इस फॉर्मूला को डिराइव कीजिएगा। इस फॉर्मूला में एक और चीज होता है, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसमें आता है फॉर सेंटर के लिए, तो सेंटर वाले केस को जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चे तो लिखेंगे नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें दे देना है। वो एक्स्ट्रा क्या है, तो वो हम तड़का दे रहे हैं। तड़का बोले तो वो तो खाने वाला तड़का नहीं, वो स्पेशल फ्लेवर हम दे रहे हैं कि ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा चाहिए सर, ये भी होता है। क्योंकि यहाँ पे बोला तो नहीं गया है ना किसके लिए निकालना है, बोला गया है एट ए पॉइंट बोला गया है, ठीक है। तो एट ए पॉइंट बोला गया, अगर सेंटर के लिए आएगा इसी में इंक्लूड कर जाएगा तो आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज ACL? ACL का फुल फॉर्म एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर से इसका स्टेटमेंट, फॉर्मूला, और उसके बाद उसका बता देना है कंपोनेंट को क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद आप जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर आपको सोलेनॉइड पढ़े होंगे तो आपके सिलेबस में इनसाइड द सोलेनॉइड ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। आउटसाइड भी होता है, वीक होता है, स्ट्रेट ये होता है, वो हम लोग MCQ में डिस्कस कर लेंगे अगर आप बने रहे हमारे पूरे पैकेज के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्या मिलने वाला है, सरप्राइज बाकी है अभी, सरप्राइज लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो करंट कैरिंग सॉलिनॉइड के लिए बना लीजिएगा। इसका 2 डायग्राम आप लोग बनाइएगा, एक डॉट और क्रॉस के साथ, यानी कि इसका कंपोनेंट होना चाहिए कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और एक नॉर्मल सॉलिनॉइड जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। फाइंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है। होता है कभी कभी कमजोर आदमी भी आगे निकल जाता है, तो हो सकता है ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोलिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से ये होने वाला है इस बार, आपके बोर्ड में ये आने वाला है, ठीक है। क्या होगा, तो 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमको फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ निकालना है, और साथ में इसको डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। जैसे ये डेरिवेशन आप कीजिएगा तो आपका इसी डेरिवेशन में जो फॉर्मूला आता है F/L निकालते हैं, उसी का यूज करके 1 एम्पियर का डेफिनेशन किया जाता है, अगर आपको याद होगा तो लेकिन आप जब डिफाइन कीजिएगा तो पहले क्या कीजिएगा, आप F/L, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ये वाला, इसी से निकला है। जैसे ही ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे तो पहले ये फॉर्मूला को लिखिएगा आप, उसके बाद आपको पता है कि इसको डिफाइन करने के दौरान क्या लिखना है, व्हेन I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, और उसके बाद जो भी नीचे आपको लिखना है लिख करके
देन आपको आना है स्टेटमेंट पे। बात समझ आए? तो तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर मेरे पास, अगला चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में मात्र एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सॉरी एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो ये है क्वेश्चन कि डिफाइन रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। कहाँ हैंग कर रहा है भैया? चलिए डिफाइन रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस को डिफाइन किया जाए और डेफिनेशन के बाद आपको क्या निकालने बोला गया? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू सीरीज एलसीआर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? रिएक्टेंस और इंपीडेंस सिंपल चीजें डिफाइन कीजिएगा। इसको किससे नोट करते हैं वो लिखिएगा, इसका कोई फॉर्मूला लिख दीजिएगा जो फॉर्मूला आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर हम हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको सीरीज एलसीआर यूज करना है। सीरीज एलसीआर में आपको पता होगा यहाँ 3 केस होता है। तो पहला एक केस होता है VC इज इक्वल्स टू एक VL का केस होगा, एक होगा VC इज ग्रेटर देन VL का, एक होगा मेरे पास VL इज ग्रेटर देन VC का। तो ये तीनों केस को आप पहले लिखिएगा, उसके बाद बताइए कि अच्छा इस केस पे काम करना है, क्योंकि इसी केस का यूज करके हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बात समझ आया? तो इतना करना है आपको। साथ में ही फेजर डायग्राम भी बनाना है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम नहीं बनाएगा नंबर कम हो जाता है, फिर आपका नंबर कम नहीं, नंबर छोड़ना ही नहीं है हम लोग को नंबर अपना पूरा लेके आना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर आने वाला है वो हम लोग का है रे ऑप्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा अनुमान सही रहा तो इस बार हो सकता है आपके इस तीनों क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे इस बार, 2 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से, यानी कि 10 मार्क्स आपको तो यही मिलने वाला है। एक वेव ऑप्टिक्स से 15 नंबर आ गया, मैग्नेटिज्म से 20 नंबर हो गया। मात्र 3 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका 20 नंबर हाथ में आ गया। पास में आया। बट अपना सिक्योरिटी के लिए हम बाकी भी दिए हैं। अपना सिक्योरिटी बोले तो स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी, मेरा अपना सिक्योरिटी कुछ नहीं, आपके सिक्योरिटी के लिए, आपके सेफ्टी के लिए। चैप्टर्स को सारा छोड़ना नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट किए हैं हम लोग। अब उतना लालच नहीं करना है, लालच ज़्यादा लालच बुरी बला है, लेकिन लालच के लिए इंतजार कीजिए, एक लालच और हम आपको देने वाले हैं। चलिए देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या है। तो रे ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी शायद आया है और इस बार भी चांसेस है कि दोबारा ये क्वेश्चंस आएंगे। बार बार बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट करने के बहुत चांसेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आने चांसेस है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। प्रिज्म फॉर्मूला पता होगा, ये प्रिज्म फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस बार आने के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि पिछला 2 साल से आया नहीं है। और अगर PYQ आप लोग देखते होंगे, अब हालांकि टाइम नहीं है देखने का, आप मत जाइएगा देखने के लिए, बट फिर भी अगर आपको मन हो देखने का तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 25 में, ठीक है। तो 25 के क्वेश्चन ज्यादातर मैच करते हैं किससे पता है? 23, 21, 19, 17 ज्यादा मैच करते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी से मैच नहीं करते, बाकी से मैच करते हैं, बट इससे ज्यादा मैच करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसी तरह से ऑड में पहले आया हुआ है, अब 2 या 3 साल से वो आया भी नहीं है, तो इस बार बहुत चांसेस है कि ये आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी 5 मार्क्स में आते हैं, ये भी 5 मार्क्स में आता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है इस बार। अब दोनों हो सकता है कि दोनों का दोनों दे दिया जाए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, तो ये चांसेस इसका कम हो जाता है, बट ये दोनों का चांसेस ज्यादा है। और अगर ये दोनों नहीं आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये तीनों में कोई ना कोई 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस बार दिया जाएगा। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग, और अगला है मेरे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजेंस प्रिंसिपल, स्टेटमेंट इसका करना है आपको। स्टेटमेंट के बाद इसमें चूंकि कोई फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, सीधे आना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लास्ट 2 ईयर रिपीट कर चुका है, तो इस बार दोबारा रिपीट, तो तीसरा हाइट्रिक नहीं मारने वाला। हाइट्रिक मार दिया तब तो बढ़िया बात है, हाइट्रिक बहुत कम ही चांस होता है मारने का, बट 2 साल लगातार पूछा जा चुका है रिफ्रैक्शन का केस, तो इस बार क्या आएगा? रिफ्लेक्शन का केस आएगा। बात समझ में आया? इसके अलावा अगर नहीं आया ये तो फिर ये आ सकता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, क्योंकि YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट वो भी है, उसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। एक्स्ट्रा एड ऑन आप लोग को अगर हम बोले तो एड ऑन करने के लिए YDAC एक बार जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर में से,
लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए क्या हो रहा है, डिस्कस द फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, यानी कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बस यही है हमारे पास। और इसी के साथ अब हम आते हैं अपने सरप्राइज पर। सरप्राइज देखिए क्या दिया जाएगा सरप्राइज। चलिए आते हैं सरप्राइज पे। क्या है सरप्राइज सर, देखते हैं कुछ सरप्राइज दिया जाए आप लोग को ना। चलिए आ जाइए। सरप्राइज, सरप्राइज का स्पेलिंग सही लिखे हमको लगता है। सरप्राइज ये है कि अभी आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर 5 मार्क्स का कौन सा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड 1 लाइनर MCQ, बहुत परेशान। तो सबका परेशानी को ख़त्म करने के लिए अमित सर आपके साथ हैं। तो हम अमित सर और मेरी पूरी टीम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। क्या ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र पता होगा, जब सब हार जाता है तो ब्रह्मास्त्र आता है, ब्रह्मास्त्र के आगे कुछ नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन ब्रह्मास्त्र लॉन्च करेंगे आपके कमेंट के हिसाब से। अगर आप कहेंगे तो मैं लॉन्च करूंगा, लेकिन क्यों आप कमेंट कीजिएगा ब्रह्मास्त्र में आखिर क्या होने वाला है। तो ब्रह्मास्त्र में टोटल 5 सेट रहेंगे, यानी कि टोटल 5 सेट रहेंगे, जो 5 सेट आपके पूरी तरह से बोर्ड पर डिपेंड होंगे, बोर्ड पर पैटर्न होंगे। और उसी 5 क्वेश्चंस में से 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, 100% कि थ्योरी मैच वहीं से करेगा। यानी कि आपके 3 मार्क्स, आपके 5 मार्क्स, MCQ, 1 वर्ड, ये सारे मैच करेंगे वहां से। कंप्लीट तो नहीं बोल सकता हूं, बट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तो वहीं से आने वाला है, कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है। MCQ भी मेरे हिसाब से, हमारी पूरी रिसर्च टीम के हिसाब से हम ऐसा तैयार किए हैं जिससे 25 में कम से कम 20 तो मैच वहीं से करेंगे। मतलब मुश्किल से 70 क्वेश्चंस में से, मतलब 70 मार्क्स में से 2, 3, 5 नंबर तक मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, उससे बाहर हो सकता है शायद, ठीक है। बट ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है 70 मार्क्स का आपको लिखना है। क्वेश्चंस आते कितने हैं आपको पता है, कितने आते हैं, 90 प्लस आते हैं। तो 90 प्लस आते हैं, लेकिन आपको बनाना कितना है, 70 के आसपास, तो छोड़ना भी तो है। तो 90 जो बोल रहे हैं उसमें से आपको, यानी 70 में से भी ज़्यादा मार्क्स हो सकता है मैच कर जाएंगे, बात समझ। तो ब्रह्मास्त्र अगर आप बोलिएगा कि आप लोग तब कमेंट बॉक्स में भरिए कि सर ब्रह्मास्त्र लाइए, ब्रह्मास्त्र लाइए। तो ब्रह्मास्त्र अगर आप बोलते हैं तो जितना कमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा ब्रह्मास्त्र कब लाना है। अगर आप लोग बोलिएगा कि सर कल परसों 2 दिन के अंदर जल्दी से ला दीजिए, तो 2 दिन के अंदर आएगा। अगर आप बोलिएगा कि सर आराम से लाइए ना, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, 1 साल बाद हम अगला साल एग्जाम देंगे, तो फिर क्या ही करना है। लेकिन कमेंट में रहना चाहिए सर ब्रह्मास्त्र दीजिए, ब्रह्मास्त्र, हम लोग ब्रह्मास्त्र के लिए तैयार हैं। तो ब्रह्मास्त्र का लॉन्चिंग करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र यूट्यूब पर ऐप पर लॉन्च नहीं होने वाला है, ऐप पर लॉन्च होगा। हमारे E2E क्लासेस के ऐप पर लॉन्च होने वाला है, जिसका चार्जेस रखेंगे हम ब्रह्मास्त्र का बहुत 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 मिनिमम चार्ज रहेगा। इतना चार्ज रहेगा कि उतना तो आप चाट गुपचुप खा के खर्चा कर देते हैं, इतना चार्ज रखेंगे उसका। हम लोग नॉमिनल रखने वाले हैं, लेकिन तभी जब आप उस पर सीरियस होइएगा। तो सीरियस होने के लिए इस पूरे लेक्चर को आप देखिए, और हमारे तरफ से सरप्राइज यही था कि हम लोग ब्रह्मास्त्र लाने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट में भरिए, और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ऐप में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए और आप हमारे सेंटर पर आइए, जो कि एड्रेस कहाँ है, E2E क्लासेज, हीरापुर, धनबाद। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में, बाय बाय।